देखिए ध्यान से एक बात हम बता रहे हैं आपको। आज आप लोग 9वां क्लास के यहाँ पर विद्यार्थी लोग हैं, 9th क्लास के आप लोग सभी बच्चे हैं ना यहाँ पे उपस्थित। तो आज जो है आप लोग मैथ में 3 चीज एकदम प्योर बिहार बोर्ड के आप लोग बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि आज आप लोगों को 3 कोनों के बारे में पढ़ना है। मैथ में मैथमेटिक्स का क्लास है और मैथमेटिक्स के क्लास में आप लोग 3 चीज आज जानिए। क्या क्या चीज? एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। उसके बाद आपको आता है संगत कोण। संगत कोण। और क्या है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं और इसको ध्यान से आप लोगों को सीख लेना है, ठीक है ना। एक ही वीडियो में आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को सीख सकते हैं, बशर्ते आप बढ़िया से इस पर ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत? अब इसको ध्यान से समझिएगा। एकांतर कोण, संगत कोण, है ना, और सम्मुख कोण, अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और अंग्रेजी में सम्मुख कोण को कहा जाता है अपोजिट एंगल। यानी कि आपको पढ़ना है अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग और अपोजिट एंगल के बारे में, यानी कि एकांतर, संगत और सम्मुख कोण के बारे में। क्लियर हो गए? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, आप बहुत अच्छे तरीकों से कोशिश कीजिए कि हमको समझ में आ जाए। समझे कि नहीं? जैसे देखिए, 2 समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा कैसे कहें, किसको कहेंगे? वैसी 2 रेखाएं, है ना, जिनके बीच में जो दूरियां हैं वो समान हो, है ना, उनको आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर वो आपस में प्रतिच्छेद न करे, ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं, है कि नहीं। तो 2 समानांतर रेखा हम ले लेते हैं, एक ऐसे कर दिए और एक ऐसे कर दिए। समानांतर रेखा का मतलब होता है दोनों में समान अंतर, है ना। यहाँ पे भी समान अंतर, यहाँ पर भी समान अंतर, और इस समान अंतर से अगर इसको आगे या इस समानांतर से अगर समान अंतर से पीछे की ओर खींचा जाएगा तो ये दोनों रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब कि एक दूसरे को नहीं काटेगी, है ना, दूरियां समान हो जाएगी। तो ऐसी दोनों रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर रेखा। एक का नाम दे देते हैं ए बी, एक का नाम रख देते हैं सी डी। कोई दिक्कत? अब एक तिर्यक रेखा लेते हैं। तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं? जो समानांतर रेखाओं को जो रेखा काटेगी वह रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं ई एफ। ए बी को काट दिया जी बिंदु पर और सी डी को काट दिया एच बिंदु पर। कोई दिक्कत है? अगर इस पूरी प्रक्रिया को बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी 2 समानांतर रेखा है ना। एक तिर्यक रेखा ई एफ ए बी को जी पर, सी डी को एच पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर हो गए? अब देखिए जरा सा इसमें, अब आपको यहाँ पे 8 कोना बन गया। कितना कोना बन गया? 8। कौन कौन सा कोना बन गया? कोना नंबर 1, कोना नंबर 2, कोना नंबर 3, कोना नंबर 4, है कि नहीं। ये कोण है 5, 6, 7, 8। बना कि नहीं बना? आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच में 8 कोण का निर्माण हो गया। कितना कोण का निर्माण हो गया? 8 कोण का। अब इसमें इस बात को समझिए, बहुत आसानी से समझते चलिए, है ना। आप जो है इस मैटर में एक और बात समझिए। अब इसमें 2 बातों को यहाँ पे समझिएगा, एक अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण किसे कहेंगे? 2 समानांतर रेखा के बीच में जितना कोण बनेगा, फिर से समझिए, 2 समानांतर रेखाओं के बीच में जितना कोण बनेगा वो अंदर में बना, इसलिए अंतः कोण। समझे कि नहीं? और जो इन लोगों के बाहर में जो कोना बना उसको क्या कहेंगे? बाह्य कोण। इतना भाई बात समझ में आ गई आप लोगों को? अंतः कोण और बाह्य कोण भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए आगे। जब इतनी बातों को आप लोगों ने समझ लिया तो अब एकांतर कोण बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। अब हम लोग एकांतर कोण को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। कैसे? पहला हम नियम आपको बता देते हैं। सबसे पहला नियम है एकांतर कोण के लिए,
कि बाह्य कोण का एकांतर कोण बाह्य में ही बनता है, बाह्य में ही बनता है। तो इस हिसाब से ये भी तो लिख सकते हैं कि अंतः कोण का एकांतर कोण अंतः में ही बनता है, अंतः में ही बनता है। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। और समूह कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्लियर हो गया? तो यहां से पहली बात आपको समझ लीजिए कि बाह्य कोण का एकांतर कोण बाह्य में ही बनता है और अंतः कोण का एकांतर कोण अंतः में ही बनता है। इतना तक समझ में आ गई बात? दूसरी बात आप समझ लीजिए, देखिए ये हम आपको समझाने के लिए ये सब बात बता रहे हैं, ये कहीं लिखा हुआ है कि नहीं है इससे आपको लेना देना नहीं है। आप इस बात को समझिए कि हम एकांतर कोण को कैसे पहचानेंगे, है कि नहीं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास हम रूल आपको बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में हम कैसे इस बात को समझा दें कि आपके दिमाग में यह बात प्रवेश कर जाए और एकांतर कोण आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए जरा सा ध्यान से समझिए। अब कोई व्यक्ति पूछेगा कि सर इस कोण का नाम क्या है, इसे तो एक लिखे तो एक भी बता सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि मैंने अगर भाषा अगर मैथ का हो तो इस कोण का नाम क्या लिखा जा सकता है? तो कोना तो बन रहा है जी पे, तो जी तो हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। जी कहाँ रहेगा? बीच में। और ये जो लाइन है से एगो ए को और एगो ई को टच कर रहा है, तो ए और ई को आगे पीछे कर देंगे, कहीं भी लगा सकते हैं। ए को इधर भी लिख सकते हैं, ई को इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि जहां पर कोण बनेगा उसको हमेशा के लिए कहाँ रखना है? बीच में। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? ए जी ई। हो गया? समझ में आ गया? उसी हिसाब से अगर कोई इस कोण के बारे में पूछे तो क्या होगा? जल्दी से बताइए तो, जल्दी से बताइए तो। इस कोण का नाम तो कोना तो बन रहा है जी पर, इसका बी है, इधर ई है, तो बी और ई को आगे पीछे लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बी जी ई। बहुत अच्छा। उसी हिसाब से इस कोण का नाम बताइए जल्दी से। सी एच एफ। और इस कोण का नाम बताइए, ई वाला का नाम बताइए। डी एच एफ। हो गया क्लियर? अब उसी हिसाब से इस कोण का नाम बताइए, इस कोण का ए जी एच, क्योंकि कोना तो जी पर बन रहा है। आ रहा समझ में? ई लाइन ए को और ई लाइन एच को, यानी कि ए और एच को आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में बढ़िया से? उसी हिसाब से इस कोण का नाम बताइए, ई वाला का नाम। एच पर कोना बन गया और ई वाला लाइन टच किया सी को, ई वाला लाइन किया जी को, तो सी एच जी। आ रहा है समझ में? उसी हिसाब से इस कोण का नाम बताइए, इस कोण का नाम बी जी एच, बी जी एच। और उसी हिसाब से इस कोण का नाम बताइए, जी एच डी। क्लियर हो गया? तो आपको तो नामकरण में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको नामकरण में कहीं दिक्कत हुआ नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? अब इस बात समझिएगा। हमने पहला एक फार्मूला दिया, एक आपको समझाने के ख्याल से कि बाह्य कोण का एकांतर कोण बाह्य में ही बनेगा और अंतः कोण का एकांतर कोण अंदर में ही बनेगा। तो अगर कहीं से भी आपको पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा कि आपको अंदर का कोण किसको कहेंगे और बाह्य का कोण किसको कहेंगे, ये तो समझ में आ गई बात, है कि नहीं। दो रेखाओं के, दो समानांतर रेखाओं के बीच में जो कोना बनेगा वह अंतः कोण हो जाएगा और इसके जो बाहर बनेगा वह क्या हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। आप इशारा समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप यही बताइएगा कि अंदर वाले कोण कौन कौन से है। तो अंदर वाला में कौन कौन से हो जाएगा? 3 4 5 6। क्लियर हो गया? और बाह्य कोण कौन कौन हो जाएगा? 1 2 7 8। इतना तो समझ में आ गया? वाह, आप लोग समझ रहे हैं बढ़िया से। तो अब बताइए, अगर हम कोण एक का अगर हम एकांतर कहेंगे तो क्या इसका कभी भी कोण 4 3 5 6 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि एक बाहर में है, बाह्य कोण हो गया। तो हमने क्या लिखा है? बाह्य कोण का एकांतर कोण क्या होता है? बाह्य में ही बनता है।
तो बाह्य में बनता है तो 4 3 5 6 तो होगा ही नहीं, समझे कि नहीं। और हमने कह दिया कि 6 का एकांतर कोण बताइए, तो कभी भी इसका एकांतर कोण 8 7 1 2 बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर वाले का अंदर में होगा, समझे कि नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए कि हम आपको अब इसी फिगर से आपको एकांतर कोण समझा रहे हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा, कोई पूछ दिया कि कोण 1 का एकांतर बताइए, कोण 1 का एकांतर बताइए, तो पहला चीज को आपको यह समझना है कि कोण 1 जो है यह बाह्य कोण है कि अंतः कोण है, जोर से बोलिएगा। तो बाह्य कोण का एकांतर कोण कहाँ बनेगा, बाह्य में ही बनेगा। तो बाह्य में बनेगा, इसका मतलब कि 4 3 5 6 का कोई चांस नहीं। अब कौन बनेगा इसको देख लीजिए, दूसरा नियम, समझे कि नहीं। दूसरा नियम समझ लीजिए, बाह्य कोण का एकांतर कोण बाह्य में बनेगा, ठीक है। ऊपर जो कोण होगा, खाली समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं, ऊपर कोण का, ऊपर जो कोण है, ऊपर में अगर कोण है तो ऊपर कोण का नीचे बनेगा, नीचे में या नीचे का ऊपर में बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब यहां से इस बात को समझिए, कोण 1 ऊपर में है या नीचे में है, तो इसका नीचे में बनेगा कि ऊपर ही बन जाएगा, नीचे में। तो यानी कि कभी भी 1 का एकांतर कोण 2 नहीं होगा, अब इतना तो तय हो गया। अब जब भी हो गया तो 7 और 8 होगा, ये भी क्लियर हो गया। पहले हम लोगों को 8 कोण में से कोई एक कोण का एकांतर कोण पूछ रहा था, तो हम लोगों को कंफ्यूजन था कि कौन हो सकता है। लेकिन अब जैसे ही पहल का नियम पढ़िएगा, पहल का चीज जो बताए उसमें से 4 कोना इसी समाप्त हो गया, 4 गो ऑप्शन समाप्त हो गया। तो हमारे पास बना कि 3 ऑप्शन आ गए, 3 ऑप्शन और में दूसरका से वही ऑप्शन समाप्त हो गया। और तीसरका देखिए, तीसरका में ये बात जान लीजिए, समझे ना, कि तिर्यक, हाँ, जिस कोण का एकांतर पूछा जाए, जिस कोण का एकांतर पूछा जाए उसके ठीक है ना, उसके ठीक है ना, अपोजिट साइड की तिर्यक रेखा है ना। एक मिनट जरा सा यहाँ ध्यान समझिएगा, जिस कोण का एकांतर पूछा जाए है ना, तिर्यक रेखा के ठीक अपोजिट साइड, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तिर्यक रेखा के ठीक अपोजिट साइड की है ना, अपोजिट साइड की कोण एकांतर होगा, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोण 1 तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है, समझे कि नहीं, तो उसका जो कोण जब भी बनेगा तो तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में बनेगा, समझ में आ गया। अगर कोण 1 दाहिने साइड में है तो जब भी इसका कोण बनेगा तो तिर्यक रेखा के बाएं साइड में बनेगा, क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से समझिए, अब बहुत सारी बातों को समझ में आपको आ गई होगी कि बाह्य कोण का एकांतर कोण बाह्य में ही बनेगा। इस आधार पर अब 1 का जब भी एकांतर कोण बनेगा या तो 2 होगा, 8 होगा या 7 होगा, यही तीनों में से एक होगा कोई। लेकिन जैसे ही दूसरा नियम पढ़ते हैं, ऊपर कोण का नीचे में और नीचे का ऊपर में, तो कोण 1 तो ऊपर में है, इसके बाद कोई रेखा है नहीं, समझ में आ रही है बात है, इसके बाद तो कोई रेखा है नहीं, तो इसका जब भी कोना बनेगा तो अब नीचे में बनेगा। तो कोण 1 ऊपर है, तो इसका जब भी एकांतर बनेगा तो नीचे में, तो 2 का भी ऑप्शन क्या हो गया, समाप्त, 2 का भी ऑप्शन क्या हो गया, समाप्त। अब 7 और 8 में तो तीसरा नियम पढ़ लीजिए, जिस कोण का एकांतर पूछा जाए, तो हमको कोण 1 का पूछ रहा है, तिर्यक रेखा के ठीक अपोजिट साइड। तो अब बताइए, तिर्यक रेखा ऐसे है और कोण 1 इधर है, यानी कि बाएं साइड में है, तो इसका जब भी एकांतर बनेगा तो तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में। तो अब 8 7 में दाहिने साइड 7 है कि 8 है,
तो 7 है, तो कोण एक का एकांतर कोण क्या हो जाएगा 7। अगर समझ में आया तो क्लैपिंग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो कोई पूछेगा कि कोण एक का एकांतर कोण क्या होगा, तो कोण 7 होगा। अब इसको ऐसे कोण एक न दे करके ऐसे पूछ दिया जाए कि AGE है ना, ध्यान समझिएगा, कोण AGE का एकांतर कोण कौन होगा, तो DHF हो गया समझ में। ये दोनों बराबर है, कैसे, तो एकांतर कोण से, बगल में लिख देंगे कि एकांतर कोण से ही बराबर। आ रहा समझ में? अगर ये कोण अगर 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो ई वाला भी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आ गया समझ में? अब एकदम इसमें पूछना ही नहीं कि सर इसको 60 ई वाला है तो ई वाला के कैसे लिख दिए, तो भैया ये एकांतर कोण से बराबर होता है। आ रहा है समझ में? तो उस हिसाब से आप हमको बताइए कोण 3, हम क्या दे रहे हैं, कोण 3। कोण 3 का कोई एकांतर पूछेगा तो क्या होगा। तो अब सबसे पहले पता लगाइए कि 3 बाह्य कोण है कि संगत अंतः कोण है। अंतः कोण है, क्या है, अंतः। तो इसका एकांतर कभी भी बाहर में बनेगा नहीं, यानी कि 1 2 7 8 का ऑप्शन समाप्त। अब जब भी बनेगा तो 4 5 6 बनेगा, यही ना बनेगा। अब आइए दूसर का नियम में, 3 क्या है, ऊपर में है या नीचे में है, ऊपर में, तो इसका जब भी एकांतर बनेगा तो नीचे में, यानी कि 4 का भी ऑप्शन समाप्त। अब तीसर का जरा सा पढ़ लीजिए, जिस कोण का एकांतर पूछा जाए तिर्यक रेखा के ठीक अपोजिट साइड, तो ये 3 तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है, तो इसका एकांतर बनेगा तिर्यक रेखा के बाएं साइड। तो बाएं साइड में 5 है कि 6 है, तो 3 का एकांतर क्या हो जाएगा। मजा आया? अच्छा लगा तो बताइए। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब 3 का नाम क्या है, 3 का पूरा नाम बताइए, BGH। तो BGH का एकांतर जल्दी बताइए, 5 में क्या है, CH जी। कोई पूछेगा कैसे बराबर है जी, तो बगल में लिख दीजिए एकांतर से। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120, अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90। आ रहा समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। A to Z बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा हमको मदद भी कर दीजिए, पूरा आगे बढ़ा दीजिए। बच्चा को पढ़ा रहे हैं, आप ही के बच्चा को पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए। इसी हिसाब से अगर हम पूछ दिए कोण 8, फटाक से बताइएगा, देरी मत कीजिएगा। 8 का एकांतर क्या हो जाएगा। अरे यार क्या करेजा है तुम लोग का यार, मजा आ गया। 8 का एकांतर कौन, तो उस हिसाब से बताइए 4 का। अब हमको क्या पढ़ाना, सब तो सब आप लोग सीख गए। अब तो आप दूसरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं? एकांतर को समझ में आ गया? एकांतर को समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो अब हम संगत कोण पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर चर्चा कर लेते हैं, संगत। अब हम संगत कोण पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे भाई अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, तनी धीरे धीरे स्लो मोशन में। और अगर समझ में आ गया तो तेजी से भी देख सकते हैं, है ना। एकदम पारंगत हो गए हैं तो कोई देखने की जरूरत नहीं। आ रहा समझ में? संगत कोण आप लोग को समझ में आया? न्यू बच्चे जितने भी हैं 9th क्लास में, बहुत सारे बच्चे नए आए हैं, सब लोगों बच्चों को बहुत बहुत पहले धन्यवाद। आप लोग को समझ में आया? हाँ, अगर आप यहाँ नहीं हैं, अगर आप भी क्लास करना चाहते हैं बिट्टू सर से, तो आप जितना जल्दी हो सके जुड़िए। 18 मार्च से 11th का भी नया बैच आ रहा है, समझे कि नहीं। और 9वां क्लास, 8वां क्लास, 10वां क्लास, जितने भी आप लोग बच्चा हैं, या 12वां क्लास के जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, नमूना तो आपको दिखाइए रहे। ऐसा ऐसा एक तनी वनी वीडियो है, 2-3 हजार वीडियो डाला हुआ है। अब इस बहुत बढ़िया पढ़ाने का प्रमाण क्या दे सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं अगर होशियार हैं तो आइए जरा सा ध्यान में। तो संगत को देख लीजिए। अब मान के चलिए कि ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी, ई हो गया डी। आगे समझ में? अब इसको एक तिर्यक रेखा ABCD, EF, AB को G पर और CD को H पर काट दिया। कोई दिक्कत आ रहा समझ में?
अब थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। कोई दिक्कत? ऐसे हम लिख दिए। अब संगत कोण को जरा सा समझ लेते हैं। एकांतर कोण तो समझ गए होंगे, तो बिल्कुल एकांतर से अलग टाइप का पढ़ लीजिए संगत कोण। जैसे कोण 8 का संगत कोण पूछे, कोण 4 का पूछे, 6 का पूछे, 5 का, 7 का, 3, 2, 1 किसी का भी पूछे, आपको करना क्या है? ये देखिए, ये कोई मैथमेटिक्स की किताब में ऐसा लिखा गया, ये लिखा हुआ नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बात को। आपको हम समझाने के लिए जैसे भी हमको आसान लगेगा वैसे समझा देंगे, समझे कि नहीं? आपको दिमाग में ये बात बैठा लेना है कि ऐसे एकांतर कोण ऐसे होता है, संगत कोण ऐसा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये बात को आप समझिएगा। तो चलिए, संगत कोण में एकांतर की तरह कोई बात नहीं है, इसमें कोई बाह्य कोण और किसी भी तरह का अंतः कोण ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज देखिए, क्या इसमें बाह्य कोण और अंतः कोण का जिक्र होगा? नहीं होगा। अंतः कोण का कोई जिक्र नहीं होगा, समझे कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब है कि बाह्य का भी संगत कोण अंदर में हो सकता है और अंदर का भी संगत कोण बाह्य में हो सकता है। इसमें जो बातें आपको याद रखना है, पहली बात, हम पहला चीज आपको समझा रहे हैं, पहली बात को समझ लीजिए। समझ में आ रही है बात? पहली बात को समझ लीजिए। क्या समझिएगा पहली बात को? नियम में कि तिर्यक रेखा के बाएं साइड का संगत कोण बाएं साइड में ही बनेगा, साइड में ही बनेगा, और दाएं साइड का संगत कोण दाएं साइड में ही बनेगा। एकदम घोर देहाती भाषा लिखे हैं, है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति तिर्यक रेखा के बाएं साइड का संगत पूछेगा तो याद रखिएगा कि उसका बाएं साइड का संगत बाएं में ही होगा और दाहिने साइड का संगत दाहिने में ही होगा। एकदम एकांतर से अलग है कि नहीं है? अब इसमें कोई पूछ दिया 8 का संगत बताइए। संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समझे कि नहीं? 8 का पूछ दिया था, 8 तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है, तो क्या इसका संगत दाएं साइड में कहीं बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि आपका 7, 5, 3, 2 का ऑप्शन समाप्त, 4 गो ऑप्शन ऐसी समाप्त। अब जब भी इसका संगत बनेगा तो 8 का संगत 6 हो सकता है, 4 हो सकता है या 1 हो सकता है, इधर का तो नहीं होगा। अगर कोई पूछ दिया 3 का संगत बताइए, तो सबसे पहले सीधा बैठ जाइए, सबसे पहले 3 का अगर कोई संगत पूछ दिया तो ये दिमाग में बना लीजिए कि 3 का जो संगत होगा तो 3 तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है कि बाएं साइड में है? जोर से बोलिए ना, दाहिने साइड में। इसलिए जोर से बुलवा रहे हैं कि मशीन ऐसा लगा हुआ है कि आपका आवाज ही कैच कर नहीं रहा है, समझे कि नहीं? ये सिर्फ मेरी आवाज कैच करता है, कैमरा तक पहुंचा देता है। तो आपको आपकी आवाज को पहुंचाने के लिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिएगा तो लोगों को पता चलेगा कि 9वीं क्लास में बच्चे पूरा भरे पड़े हैं, समझे कि नहीं? तो इसीलिए 3 जो है से तिर्यक रेखा के दाहिने साइड है कि बाएं साइड है? दाहिने साइड। तो क्या इसका संगत कोण बाएं साइड में तिर्यक रेखा में होगा? कहीं नहीं। तो 3 वाले ऑप्शन में तो 1, 4, 6, 8 समाप्त हो गए। अब जब भी इसका संगत बनेगा तो 2 बन सकता है, 5 बन सकता है या 7 बन सकता है। तो पहले तो 4 ऑप्शन को इसी ढकेल ढकाल के खत्म कर दिए। अब 3 गो में भी जो है और आसानी से समझिए कैसे होगा। चलिए दूसरा नियम समझ लीजिए। जिस कोण का संगत कहा जाए, जिस कोण का संगत कोण कहा जाए, संगत कोण पूछा जाए, जिस कोण का संगत कोण पूछा जाए,
उसके ठीक बाद वाले कोण को छोड़ दीजिए, उसके ठीक बाद वाले कोण को छोड़कर, ठीक बाद वाले कोण को छोड़कर, है ना, अगला कोण क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। अब आ गया समझ में? अब जरा ध्यान देना, इस हिसाब से हमने कहा था कोण 3 का संगत। अब ध्यान समझिए, सबसे पहला देखिए 3 का, तो 3 तो तिर्यक रेखा के दाहिने साइड है, तो इसका जब भी संगत बनेगा तो दाहिने साइड में ही बनेगा, बाएं साइड में नहीं बनेगा, पहल का रूल के अनुसार। ठीक है ना? मैं बार बार कर रहा हूं कि यह रूल कहीं किताब में आपको नहीं लिखा हुआ है, हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से इन नए नए शब्दों का, नए नए वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर हो रहा है मेरी बात को? पहला बात जो है से कोण 3 का संगत में तो 8 6 4 1 होगा ही नहीं, जब भी होगा तो 2 5 7 होगा। कौन होगा से समझिए, जिस कोण का संगत कोण पूछा जाए उसके ठीक बाद वाले कोण को छोड़ दीजिए। अब देख लीजिए, 3 का संगत कोण पूछ रहा है, तो इसके ठीक बगल में क्या है? 2, छोड़ दिए, नीचे उतरिए तो कोई है ही नहीं, तो नीचे में तो बनवे नहीं करेगा, तब ऊपर चलिए। 3 के बाद ठीक इसके ऊपर में देखिए तो कोण क्या है? 5, छोड़ दीजिए, ठीक बाद वाला को छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या है? 7, मिल गया। तो 3 का संगत क्या हो जाएगा? बन तो गया। आ गया समझ में? अब 3 का नंबर जरा बता दीजिए। तो 3 है, कोणवा बन रहा है H पर, तो H 3 G और D, तो G और D को आगे पीछे कर दीजिए, कोण GHD 7 के बराबर हो गया, यानी कि BGE का, किसका? BG। तो 3 का अब पूछेगा ये कैसे बराबर हो गया, तो यहाँ बगल में लिख दीजिए संगत कोण से। अब कितने बच्चों को समझ में आ गया? उसी हिसाब से बताइए, तो 8 का संगत कोण है, बता दिए जी। अच्छा, तो उस हिसाब से बताइए, तो 6 का 1 और 5 के इतना धड़ाक, इतना आसानी से आप लोग याद हो गया, इतना तेज हो गए आप लोग, वाह! संगत कोण समाप्त हो गया यहीं पे। जोर से बजाइए ना कि सुनाई दे उन लोगों को। मैंने पहले ही कहा कि वीडियो देखने वालों को यह बात, आपकी तालियां भी नहीं सुनाई देगी, लेकिन हम इसलिए बजवा दे रहे हैं कि आप लोग जान जाइए कि 9th क्लास में नए बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, न्यू बैच मेरा प्रारंभ हो चुका है, और जो भी पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है कि नहीं, एक एक विषय का, हमने कहा कि एक एक विषय नहीं, उसका एक एक टॉपिक आपको इतना शानदार तरीके से हम समझाएंगे कि आपको लगेगा कि अरे हमको बिट्टू सर से बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था, हम तो गलती किए दूसरे जगह जा करके। 4 टीचर अपने विषय के महारथी, है कि नहीं? अकेले हम थोड़ी है, पूरा 4 टीचरों का एक टीम है, और यह टीम तैयार करता है 8 9 10th 11 12 के बच्चों को, है कि नहीं? तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सहित 8 9 10th 11 12 में अगर आप बेहतरीन तरीके से हर एक विषय का, हर एक टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप देर काहे किए हुए हैं? पता है, मेरा ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर है, चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल उसी में चलता है, अब गोह गोला पर है, आप ही के शहर में है, बहुत नजदीक है आपके गांव से, आपके घर से, तो आइए और एकदम बढ़िया से जुड़िए। आप फी की समस्या, इतना न कम फी है ना कि कहिएगा कि ये तो फ्री के बराबर पढ़ रहे हैं, तब फी के लिए आप एकदम कांटेक्ट कर लीजिए ऑफिस में, है कि नहीं? तो बहुत बढ़िया से आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को। अब जरा सा हम लोग एक और रह गया कोण, जिसको हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। और सम्मुख कोण के लिए बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अपोजिट एंगल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपोजिट। तो ये हो गया सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब क्या होगा? देखिए जरा सा, ये सम्मुख
ए बी सी डी ई एफ जी एच। सम्मुख, मुख के हमारे सामने जे पड़ेगा वही मेरा अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ खड़ा है ऐसे, तो हमारा अपोजिट जो जस्ट सामने होगा मेरा वही ना होगा। ई दीवालवा के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई दीवाल। ई दीवाल के अपोजिट क्या हो जाएगा? वो दीवाल। आ रहा समझ में? आप मेरे अपोजिट हैं, आपके अपोजिट हम हैं, तो उसको कहेंगे सम्मुख। आप मेरे मुख के सामने हैं, सम्मुख हैं। क्या है? सम्मुख है, मैंने मुख के सामने है। अब ध्यान से समझिए, इस कोण का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गई बात? सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अभी कोणवा के सामने कौन कोणवा पड़ रहा है? यही नहीं पड़ रहा है, एकर सामने ही ना पड़ रहा है। तो कोण 1 का क्या हो जाएगा? कोण 4। 2 का क्या हो जाएगा? जोर से बोलते चलिए। 6 का क्या हो जाएगा? अब 5 का क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या लिखिएगा कि काहे बराबर है भैया? तो लिख दीजिए सम्मुख कोण से। इससे बराबर है सम्मुख कोण से। और उधर बच्चा पूछेगा, अंग्रेजियन वाला पूछेगा, तो जब सीबीएसई वाले को पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे? अपोजिट एंगल। तो आज आपका क्लास जो हुआ, जिसमें आप एकांतर कोण बहुत बढ़िया से सीखे कि नहीं सीखे? आप जो है से संगत कोण सीखे कि नहीं सीखे? आप जो है से समूह कोण सीखे कि नहीं सीखे? मजा आया आप लोगों को? और ये बातें बढ़िया समझ में आ गई? तो अब आपका प्रश्न लाइए, जो प्रश्न पूछ रहे थे लाइए जरा सा। और अब देखिए कितना आसानी से आप बना लीजिएगा। इसको हटा दें, लाइए। आपने पूछा था क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, कितना नंबर था क्वेश्चन? 4 का था। देखिए कहता है कि देखिए ये वाला ऐसे है, ठीक है ना? ये वाला तिर्यक रेखा इसको ऐसे काट दिया, ये है ए बी सी डी। अब देखिए ई वाला 70 और ई वाला कोणवा 70 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो 70 दिया हुआ है, तो देखिए आप हमको बताइए कि 70 दिया हुआ है तो अन्य कोण निकालने के लिए है, ठीक है? तो अन्य कोण तो आपका 70 है, तो एक सरल रेखा का मान कितना होता है? 180। तो ये वाला 110 हो जाएगा। ई 110 है तो ये भी 110, 70 है तो 70, ई 70 तो ई 70, ई 70 तो ई 70। तो अब देखिए, तो अगर हम लोग एकांतर कोण अभी पढ़ाए हैं तो एकांतर कोण से बराबर है कि नहीं है? ये दोनों कोण आपस में बराबर है कि नहीं है? अगर ये बराबर है तो एकांतर कोण जब भी बनेगा तो समानांतर रेखा के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा? समानांतर रेखा के बीच में। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर होगा सी डी का। काहे लिख सकते हैं? क्योंकि इसका नाम ई एफ जी एच, क्योंकि बी जी ई बराबर है किसका? सी एच एफ का। काहे बराबर है? एकांतर से। अगर एकांतर से बराबर है, ये स्थिति कब आती है? जब ए बी समानांतर होता है किसका? सी डी का। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से आप लोग समझिए और एक एक प्रश्न बहुत आसानी से सोल्व कीजिए। पहले आप लोग बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर हम हैं ए टू जेड प्रॉब्लम ऐसे भी हम सोल्व करने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपके सोल्व करने वाले हैं। जैसे हमने 10 क्लास का एक एक प्रॉब्लम सोल्व कर करके उसका वीडियो बना दिया, उसी प्रकार से इस बार 9th क्लास का भी एक एक प्रॉब्लम सोल्व करके उसका भी वीडियो का निर्माण कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।